योरसेल्फ यू कैन डू दिस। सबसे पहले कार्य को करने से पहले आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हाँ, तुम ये कर सकते हो। कई सारे बच्चे अभी इसी डाउट में हैं कि सर मैंने आज ही कोर्स खरीदा है या मैंने अभी तैयारी शुरू करी है, मैं कर भी पाऊँगा या नहीं? और इसी डाउट में तुम्हारा पूरा का पूरा जो 75 दिन तुम्हारे पास बच रहे हैं, वो निकल जाएँगे और तुम डाउट ही करते रहोगे। तो सबसे पहले तो खुद से ये कहो कि तुम कर सकते हो और तुम ही करोगे। उसके लिए चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े और वो करने के लिए तुम तैयार हो। क्योंकि जब तक हम खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे ना मेरे भाई, तो कोई और हम पर क्या ही भरोसा करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना है, ट्रस्ट योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ईमेल चैप्टर हमारा चल रहा था जिसमें हमने जाना था जीमेल ईमेल में क्या अंतर है, ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, ये सभी चीजें हम बात कर चुके थे। और हम यहाँ पर जब हम ईमेल को ओपन करते हैं, लॉग इन कर लेते हैं, उसके बाद में कंपोज क्या होता है, इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है और ड्राफ्ट क्या होता है, यहाँ तक की बातचीत हम सभी कर चुके थे। तो यहाँ तक की बातचीत अगर आप सभी को क्लियर है तो यस करके मुझे बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और इसके आगे की चीजों को यहाँ पर जान रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए, तो हम देखेंगे कि जब हम अपनी लॉगिन वगैरह कर लेते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कंपोज। हम जान चुके थे कंपोज क्या होता है। जैसे कि इनबॉक्स, हम इनबॉक्स को भी जान चुके थे, इनबॉक्स क्या होता है हमारा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपोज इनबॉक्स की, आउटबॉक्स, ठीक है भैया, पढ़ लिया था आउटबॉक्स के बारे में। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट भी हमने कल की क्लास में जान लिया था। इसके आगे क्या क्या चीज़ और होती है तो हम कहेंगे सेंट होता है एक, स्टार्ट होता है जिसके बारे में हमें जानना है, स्नूज होता है जिसके बारे में हमें जानना है, स्नूज। आर्चीव्ड होता है जिसके बारे में हमें जानना है, क्या आर्चीव्ड, ठीक है? तो ऐसे हमारे अलग-अलग प्रकार की क्या है, कई चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर जानना होगा। तो हम बात करेंगे अब यहाँ पर कंपोज़ क्या होता है, जब भी हमें कोई न्यू मेल क्रिएट करना है, अगर हमें कोई नया मेल बनाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? इनबॉक्स क्या होता है, जो इनकमिंग, जो आने वाले मेल होते हैं हमारे, जो आए हुए मेल होते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो हमारे इनकमिंग मेल इसमें जाते हैं, ठीक है? ऐसे ही एक स्पैम का फ़ोल्डर होता है, एक ट्रैश फ़ोल्डर होता है, इन सभी के बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे होंगे। तो सेंड में क्या आएगा जी, इसमें वे मेल होते हैं जो सेंड हो चुके हैं, जो पूरी तरह से ठीक है, बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे कि इट कंटेन्स द मेल्स दैट हैव बीन सेंड, यानी कि ये उन मेल्स को रखता है जो हमारे द्वारा भेजे गए थे और सेंड हो चुके हैं, जा चुके हैं। तो हमने कौन-कौन से मेल भेजे हैं कुछ दिनों में, या तो वो पूरी एक लिस्ट देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? हम यहाँ पर सेंड का प्रयोग करेंगे। स्टार्ट क्या है जी, स्टार्ट, तो इन दिस वी मार्क एंड स्टार अवर फेवरेट और इम्पोर्टेंट मैसेजेस। इसमें हम अपने पसंदीदा या जरूरी मैसेज को चिन्हित यानी कि स्टार्ट करके रख सकते हैं। ये फंक्शन हमारे फोन में भी व्हाट्सएप पर होता है। अगर आप देखेंगे तो जैसे आपका व्हाट्सएप है, आपके व्हाट्सएप में मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ग्रुप है कोई, है ना? कोई दिल्ली पुलिस का ग्रुप है और उस ग्रुप में काफी सारे मैसेजेस आते हैं, कुछ मैसेज कभी कभी काम के भी आ जाते हैं। मान लो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज आई एक मैसेज में, अब भैया रोज इसमें 1000 मैसेज आ रहे हैं, होगा क्या है, जब रोज 1000 मैसेज आएँगे, तो वो भैया ऊपर चला जाएगा आपका। आप चाहते हो कि ये जो शॉर्टकट की वाला है, ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं जब ढूँढूँ तो आसानी से मुझे मिल जाए। लेकिन 1000 मैसेज आएँगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो आप वहाँ पर क्या करते हो, इसे थोड़ा-सा लॉन्ग प्रेस करके और यहाँ पर एक स्टार सा छपा होता है, इस पर क्लिक कर दोगे, तो ये मैसेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब आप नॉर्मली व्हाट्सएप ओपन करते हो, तो ऐसे चैट हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पर 3 डॉट मिलते हैं, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टार्ट मैसेज लिखा आता है और जब आप उस स्टार्ट मैसेज पर क्लिक करते हैं और जब आप उस स्टार्ट मैसेज पर मेरे भाई क्लिक करते हैं तो आपको फिर सिर्फ वही एक मैसेज दिखाई देगा जो आपने स्टार्ट करा था। ये सभी चीजें आपने देखी होंगी, अपने मोबाइल में नहीं देखी तो जैसे जैसे मैंने समझाई है वैसे वैसे एक बार ट्राई करिएगा। देखो ईमेल हमारा व्हाट्सएप से बिल्कुल मिलता जुलता है, बहुत हद तक मिलता जुलता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है? तो स्टार्ट क्या है, इन दिस वी मार्क एंड स्टार अवर फेवरेट इंपॉर्टेंट मैसेज। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई? चलो, इसके बाद एक शब्द होता है स्नूज। भैया स्नूज क्या है? तो ईमेल जब हम जीमेल का यूज करते हैं तो इसके अंदर एक चीज होती है स्नूज मेल। स्नूज का अर्थ होता है टालना किसी चीज को, है ना? स्नूज आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि डोंट पुट ऑफ दैट मेल अंटिल यू नीड इट। व्हेन वी स्नूज एन ईमेल इन जीमेल it disappear for some time. When you want, that email will appear at the top of your inbox at the time you choose, or remove it from your inbox for a period of time. यानी कि जब तक आप उस मेल को, जब तक आपको उस मेल की जरूरत ना हो तब तक के लिए आप उसे टाल दें। जब हम उस जीमेल में किसी ईमेल को स्नूज कर देते हैं तो वो कुछ समय के लिए गायब हो जाता है।
जब आप चाहें तब वह ईमेल आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर आपके चुने गए समय पर आ जाएगा, कुछ समय के लिए इनबॉक्स से हटा दिया जाएगा। ये पूरी लाइन जो पूरा पैराग्राफ इतना बड़ा लिखा है, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको परेशान नहीं होना है इससे। ये ओवरऑल इतनी सरल भाषा इसलिए लिखी गई है कि अगर आप कभी पीडीएफ से भी रिवीजन करें, तो आपको क्लास लेने की जरूरत ना पड़े, इतने सरल शब्दों में चीजें हो कि भाई क्या हो जाए, आसानी से आप समझ सको। कुल मिलाकर के स्नूज जैसे अलार्म होता है, सुबह जब हम सो करके उठते हैं तो हम अलार्म लगाते हैं जी 6 बजे का। 6 बजे का अलार्म बजा, हम सोचते हैं 5 मिनट बाद बजे, तो हम उसे स्टॉप ना करके के स्नूज कर देते हैं। और स्नूज करने से क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्नूज करने से क्या हो जाएगा दोस्त, स्नूज से वो मेल क्या करेगा हमारा, 5 मिनट बाद फिर चालू होगा। 5 मिनट फिर स्नूज कर देंगे, फिर 5 मिनट बाद चालू होगा आपका। तो स्नूज मेल का मतलब हमारा ये होता है। क्लियर है मेरे दोस्त? चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे आपके फोन में अलार्म में स्टॉप और स्नूज दो ऑप्शन होते हैं। स्टॉप कर दोगे तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन जितनी बार स्नूज करोगे वो मेल थोड़ी थोड़ी देर बाद जो भी आपने टाइम उसमें सिलेक्ट कर रखा होगा, बार बार आता रहेगा। बिल्कुल उसी तरीके से, है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हमारे ईमेल में आप देख सकते हो एक स्नूज मेल करके होता है। हम अपने किसी भी मेल को किसी भी एक फिक्स समय के लिए स्नूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कौन सा वाला? ईएमआई वाला। जैसे मान लो आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड में हमने क्या करा कि क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया 12 तारीख को, और भरना है हमें 4 तारीख को या 5 तारीख तक। अब चाहे तो तुम उस बिल को 13 को ही भर दो या 12 को ही भर दो, चाहे तुम 4 को भरो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं बैंकों को पैसे 20 दिन पहले क्यों ही दे दूं? ठीक है ना। मान लो मुझे बीच में 2-3 दिन के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो एटलीस्ट मेरे पास रहेंगे तो सही। तो हम क्या करते हैं, लेकिन एक समस्या ये आती है कि हम भूल जाते हैं कि 4 तारीख को पेमेंट करना था। तो हम अपने उस मेल को स्नूज कर सकते हैं एक फिक्स डेट के लिए। मान लो मैंने 2 तारीख के लिए स्नूज कर दिया, तो वो मेल मेरे पास 2 तारीख को दोबारा से आएगा और मुझे याद दिलाएगा कि ये तुम्हें भरना है ऐसे ऐसे। तो ये हमारा स्नूज मेल होता है। ठीक है दोस्त, बताएंगे एक बार मुझे, तो स्नूज मेल क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया ये और नो? बताइएगा एक बार, स्नूज मेल क्या होता है, क्या ये आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया? सभी दोस्त यस करके बता देंगे मेरे भाई। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, विनती कहूंगा, विनती, ठीक है। प्लीज कमेंट मत किया करो, किसी भी प्रकार के कमेंट मत किया करो। तुम्हारे कमेंट करने से मुझे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन मुझे ये तकलीफ होती है दोस्त कि जो चीजें समझने वाली हैं तुम उन्हें समझने की बजाय फालतू के कमेंट में लगे रहते हो। लंबे लंबे पैराग्राफ पूरे 1 घंटे की क्लास में तुम कॉपी पेस्ट करते हो, कोई अर्थ नहीं है उसका। आप जितने भी सिलेक्टेड बच्चों से देख पूछोगे ना, वो कहेंगे हमें कभी कोई डाउट हुआ ही नहीं, हमने कभी कुछ पूछा ही नहीं, हमने कभी लाइव क्लास में कमेंट ही नहीं करा। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ भाई, प्लीज कमेंटों से बचो। जितना ज्यादा बचोगे, तुम्हारे जो भी डाउट हो सकते हैं वो सब मुझे पता है, मैं उन्हें ऑलरेडी लेकर के चलूंगा। लेकिन पेशेंस रखो, ठीक है। मैंने आज ही बैच लिया है, मैं क्या करूँ भाई, कुछ मत करो, पढ़ो मत करो। भैया आज बैच लिया है तो पुरानी क्लासेस देखो, कवर करो चीजों को। सर हो जाएगा क्या, मैं अभी से शुरू करूंगा? भाई मेहनत करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, सिंपल। अपने आप को बिना मतलब के डाउटों के जंजाल में मत फांसो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये बातें रोज रोज नहीं बताई जाएंगी भाई, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हमारा आता है ट्रैश फोल्डर। क्या है, इसके बाद आता है एक हमारा ट्रैश फोल्डर। ट्रैश फोल्डर क्या चीज होती है, तो जिस प्रकार हमारे फोन में रिसाइकिल बिन या रिसेंटली डिलीट का एक ऑप्शन होता है। अगर आप अपने फोटो या वीडियो को डिलीट करते हैं, तो वो फोटो या वीडियो आपकी डिलीट होकर के कहाँ चली जाती है, आपके फोन में रिसेंटली डिलीट या रिसाइकिल बिन का एक ऑप्शन होता है, उसमें चली जाती है। आप यदि चाहेंगे, तो 30 दिन के भीतर भीतर उन सभी डिलीट की गई वीडियो या फोटो को वापस भी ला सकते हो, वापस ला सकते हो। लेकिन अगर आपने 30 दिन तक कुछ भी नहीं किया, तो वो फोटो और वीडियो परमानेंटली क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, परमानेंटली हमारे डिलीट हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे ईमेल में भी एक ट्रैश फोल्डर होता है। और ये ट्रैश फोल्डर क्या काम करेगा, तो जब भी आप किसी मेल को, है ना, जब भी आप किसी मेल को डिलीट करोगे, तो वो मेल परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। वो मेल वहां से हट करके, आपके इनबॉक्स में से हट करके कहाँ पहुंच जाएगा मेरे भाई, वो पहुंच जाएगा आपका ट्रैश फोल्डर में। अब वहां से हट गया। अब अगर वो आपके काम का मेल था, तो तुम 30 दिन तक उस ट्रैश फोल्डर पर क्लिक करके, और वहां पर डिलीट किए हुए मेल दिखाई देंगे, उसे वापस उसी स्थान पर पहुंचा सकते हो जहां पर पहुंचना है। और नहीं करोगे तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। और अगर आप उसे ट्रैश फोल्डर से भी डिलीट कर दोगे, तो फिर वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात लिखी है कि डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए ट्रैश का प्रयोग किया जाता है। और ट्रैश फोल्डर किसी भी मेल को कितने दिन के लिए स्टोर करता है, बताओ? ट्रैश फोल्डर में मेल कितने दिन तक के लिए रहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ट्रैश फोल्डर में जो मेल है, ये हमारे कितने दिन के लिए रहते हैं, तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? हम कहेंगे कि ट्रैश फोल्डर में जो मेल है, वो हमारे 30 डेज के लिए होते हैं। कितने दिन के लिए रहते हैं, तो भाई 30 दिन के लिए यहाँ पर रह रहे होते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों में, बहुत आसान है। कैसे यहाँ से सवाल बनते हैं, सभी सवाल मैं आपको दिखाऊँगा। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएँगी, ठीक है? ये हमारा रिसाइकिल बनिए ट्रेस का एक क्या होता है, लोगो या आइकन होता है जिसे हम कहते हैं। जो बात मैंने वहाँ बताई यही वही यहाँ लिखी है। व्हाटएवर मेल वी डिलीट गोज़ टू द ट्रैश फ़ोल्डर एंड रिमेन्स 30 डेज़ आफ्टर व्हिच इट गेट्स ऑटोमैटिकली डिलीटेड। इफ वी वांट वी कैन आल्सो ब्रिंग इट बैक फ्रॉम द ट्रैश फ़ोल्डर। जो भी मेल हम डिलीट करते हैं, वे ट्रेस फ़ोल्डर में चला जाता है, वह 30 दिन तक रहता है, उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाता है। यदि हम चाहें तो इसे ट्रैश फ़ोल्डर से भी वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसे ट्रैश फ़ोल्डर से भी डिलीट कर दिया, फिर वो मेरे दोस्त वापस नहीं आएगा, फिर वो मेरे भाई वापस नहीं आएगा। ठीक है जी, ट्रैश फ़ोल्डर समझ में आ चुका है? ओके। इसके बाद एक अगला फ़ोल्डर होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं आर्चीव्ड चैट। क्या कहेंगे? आर्चीव्ड चैट। अब ये आर्चीव्ड चैट क्या चीज़ होती है? या आर्काइव्ड चैट भी कह देते हैं कुछ लोग। हर किसी की अलग-अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिलाकर के समझ में आना चाहिए कि है क्या। तो ये फंक्शन भी आपको आपके फ़ोन में देखने के लिए मिलता है। ये फंक्शन भी आपको आपके फ़ोन में व्हाट्सएप पर देखने के लिए मिलता है। और एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे व्हाट्सएप पर हमें हमारे दूर के कोई चाचा, मामा, ताऊ, है ना? कुछ लोग हमें जोड़ लेते हैं, कुछ रिश्तेदार हमें फैमिली ग्रुप्स में जोड़ लेते हैं। और उसमें रोज़ सुबह सुप्रभात, राधे-राधे ऐसे अलग-अलग फ़ोटोज़ के साथ मैसेजेस आते रहते हैं पूरे दिन। अब अगर आपने अपना नोटिफ़िकेशन बंद नहीं कर रखा है, तो आप पढ़ रहे हो, नोटिफ़िकेशन आ गया। आप पढ़ रहे हो, नोटिफ़िकेशन आ गया। डिस्टर्ब करके रख देता है, वो आपके किसी भी काम का नहीं है ग्रुप। बस आप उसे लेफ्ट इसलिए नहीं कर सकते, नहीं तो भैया पता चला दूर के मौसा कहेंगे, लो फलाने की मौड़ी ने हमारा ग्रुप लेफ्ट कर दिया है, कि फलाने की लड़की ने हमारा ग्रुप, हमने उसे ऐड करा था, वो लेफ्ट करके चली गई, वो तो बहुत घमंडीली है, ऐसे करके करेंगे। तो आप उसे लेफ्ट भी नहीं कर सकते और आपको उसमें कुछ करना भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको बार-बार डिस्टर्बेंस ना हो, उस चैट को सिलेक्ट करके अचीव्ड में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो जनरल चैट होगी आपकी, उस चैट में से वो चैट हट करके एक दूसरी चैट एक पीछे की तरफ आपकी चली जाती है और वहाँ पर आप तब तक नहीं दिखाई देगी, तब तक डिस्टर्बेंस नहीं होगा जब तक तुम खुद से जाकर के उसे नहीं देखोगे। है ना? बिल्कुल, जब तक आप खुद से जाकर के उसे नहीं देखोगे। एक तो फ़ायदा ये है, दूसरा फ़ायदा इसका ये भी है कि मान लो तुम अपने किसी स्पेशल वन से बात कर रहे हो भैया, किसी से तुम बात कर रहे हो, अब हुआ क्या कि वो नॉर्मल चैट में ही तुमने उसे डाल रखा है। अब पता चला कि अचानक से तुम्हारे दोस्त ने कहा कि भाई देखियो मैंने तुझे एक मैसेज करा था, उस मैसेज तूने देखा नहीं वो मैसेज, अब तुम उसी के सामने उसका मैसेज देख रहे हो, साथ में वो भी तुम्हारे फ़ोन में झाँक रहा है, उसके मैसेज के ठीक नीचे मैसेज पड़ा हुआ है, "अरे कहाँ हो? मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ।" ठीक है? अब भाई मेरे, तुम तो दोस्त का देख रहे थे, दोस्त ने उनका देख लिया मैसेज, अब क्या होगा? अब वो तुम समझ ही लेगा, अब गड़बड़ होगी, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके चैट को भी आर्चीव्ड में डाल सकते हो। इससे क्या होगा, जो दोस्त है या जो जनरल मैसेजेस है वो बाहर दिखाई देंगे, तो जब दोस्त कहेगा मेरा मैसेज देख, तो वो उसको वही दिखाई देगा, उनका मैसेज नहीं दिखाई देगा। उनका मैसेज कब दिखाई देगा? जब आर्चीव्ड चैट के अंदर पहुँच जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करके देखोगे, नॉर्मल में आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है दोस्त? तो यही क्या होता है हमारा, यही आर्चीव्ड चैट होता है। इसमें वे मेल होते हैं जिन्हें हम अमूमन छिपा कर रखना चाहते हैं या कुछ समय के लिए नॉर्मल मैसेज से छिपा कर रखते हैं। इट कंटेन्स दोज मेल विच वी यूजुअली वांट टू कीप हिडन और कीप इट हिडन फ्रॉम द नॉर्मल मैसेज फॉर सम टाइम। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल है मेरे भाई, है ना? ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं दोस्त, जिनसे आप इन्हें लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। ठीक है ना? चलिए, भैया मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ, मैं बिगड़ने से बचा रहा हूँ। ठीक है ना? चलो, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ों को समझ सको अच्छे से। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं अपनी दिखाऊँ, तो आप देखोगे कि जैसे मैं बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, 150-200 ग्रुप है मेरे फ़ोन में, ठीक है? अब भाई 150-200 ग्रुप में मुझे रोज़-रोज़ तो काम नहीं पड़ता, है ना? रोज़-रोज़ तो काम नहीं पड़ता हमें, तो हम क्या करते हैं कि उन जो ग्रुप में हमें रोज़-रोज़ काम नहीं पड़ता, उन्हें हम आर्चिव चैट में डाल देते हैं, ठीक है ना? जैसे आप लड़के इस बात से रिलेट करेंगे, लड़कों के जो दोस्त होते हैं या लड़कियाँ भी कर सकती हैं रिलेट, तो भैया जब बाज़ार में कपड़े-वपड़े लेने जाते हैं ना, तो दुकानदार भी दोस्त बन जाते हैं, ठीक है? तो दुकान वाले भैया दोस्त बन गए, बहन जी ने नंबर दे दिया कि भैया ये कि मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूँगा जिसमें नए-नए जब टॉप आएँगे ना या नई-नई ड्रेसेस आएँगी तो उसमें मैं भेज देता हूँ। लड़कियाँ भी कुछ ऐसे ग्रुप से जुड़ी होती हैं और लड़के भी, कि नए-नए कपड़े, अब भाई उसके पास तो रोज़ हर हर हफ्ते स्टॉक आ रहा है, वो तो हर हफ्ते जूते भेज रहा है, उसमें कपड़े भेज रहा है, पैसा भी तो होना चाहिए हर हफ्ते खरीदने के लिए। अब वो लेकिन मैसेज उस ग्रुप में रोज़ आते हैं, अब वो मैसेज रोज़ ग्रुप वो हमारे काम का नहीं है, तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कर देते हैं आर्चिव्स में डाल देते हैं। जैसे आप देखोगे लगभग 84 आर्चिव चैट में यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये पुराना फ़ोटो हालाँकि, ठीक है? चलो, क्लियर है मेरे भाई, बताएँगे एक बात? है ना? बात क्लियर है यहाँ तक? तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रह सके, इस तरीके से याद रह जाएँगी, है ना? आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम, बिल्कुल।
आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक होता है शेड्यूल्ड मेल। अब ये भैया शेड्यूल्ड मेल क्या चीज है ना? एक चीज होती है हमारी क्या, शेड्यूल्ड मेल। ठीक है दोस्त, ये सब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, इन्हें दिल पर नहीं लगाना है। ठीक है ना? बस चीजों को लॉन्ग टर्म तक आप कैसे याद कर सकते हो, समझ सकते हो, वो चीज है। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम, एक होता है शेड्यूल्ड मेल। शेड्यूल्ड मेल, शेड्यूल्ड रील होता है, शेड्यूल्ड पोस्ट होता है। क्या है शेड्यूल? जैसे आप देखते हो कि हमारी जो क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, वो शेड्यूल कर दी जाती है। अगर मैं कहूँ मेरा इस संडे को कोई इवेंट होगा, तो वो शेड्यूल मिलेगा तुम्हें, तुम उसके नीचे अपना क्या है इंतजार कर रहे होते हो। बिल्कुल वैसे ही एक शेड्यूल मेल होता है। मान लो कि किसी व्यक्ति का बर्थडे है, ठीक है? अब हुआ क्या, जैसे मेरे साथ एक स्पेशली समस्या है, आप लोगों में से कई सारे दोस्तों के साथ भी ये समस्या हो सकती है कि जैसे मान लो मेरे किसी दोस्त का जन्मदिन है, ठीक है? अब मुझे एक साल पहले उसका जन्मदिन याद रहेगा, 6 महीने पहले याद रहेगा, 15 दिन पहले याद रहेगा, एक हफ्ते पहले याद रहेगा, 4 दिन पहले याद रहेगा, 3 दिन पहले भी याद रहेगा। लेकिन जिस दिन उसका जन्मदिन होगा, उसी दिन मैं भूल जाऊंगा। ठीक है? जिस दिन रात को 12 बजे उसे विश करना होगा, उस दिन ही मुझे नींद 10 बजे आ जाएगी। वैसे रोज रात को 2 बजे नींद आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? उसी दिन मैं भूल जाऊंगा। बड़ी समस्या है भाई, है ना? तो फिर क्या होता है, तो मैं इससे बचने के लिए क्या कर सकता हूँ, एक लंबा चौड़ा सा मैसेज लिख करके, या जैसे भी मैं उसे विश करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी मेस से हैप्पी बर्थडे जो विशिंग है उन्हें मेल में शेड्यूल कर दूंगा। रात 12 बजे, करेक्ट 12 बजे मैं क्या कर दूंगा, शेड्यूल कर दूंगा। अब भले ही मैं रात में 10 बजे क्यों ना सो जाऊं, भाई साहब वो मेल करेक्ट 12 बजे पहुंचेगा, और सामने वाला कहेगा वाह, इनके जीवन में मेरी कितनी बड़ी जगह है कि ये मेरे लिए रात में 12 बजे जग रही है। उन्हें क्या पता कि जिस तुम सोच रहे हो कि 12 बजे जग रहे हैं, वो खर्राटे ले रहे हैं वहाँ पे, है ना? वो सो रहे हैं मेरे भाई। तो ये क्या, शेड्यूल मिल, किसी एक फिक्स टाइम पर ही वो मिल जाएगा, रोज नहीं जाएगा। ठीक है ना? जैसे जैसे कई बार होता है कि मान लो कोई 1 तारीख को ईमेल भेजना, और 1 तारीख को मैं छुट्टी पर हूँ, 1 तारीख को मैं छुट्टी पर हूँ, और मुझे किसी को कंपनी में 1 तारीख को ईमेल भेजना था, तो मैं क्या कर दूंगा इससे, मैं मेरे भाई शेड्यूल में 1 तारीख का मेल शेड्यूल करके चला जाऊंगा, अपने आप उस तारीख को चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलो, तो हम क्या कहेंगे, शेड्यूल मेल इज यूज टू सेंड ईमेल ऑटोमेटिकली एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड डेट। शेड्यूल मेल का उपयोग ईमेल को एक निश्चित समय और तारीख पर स्वचालित रूप से भेजने के लिए किया जाता है। ऐसे ही शेड्यूल्ड पोस्ट भी होता है ना? ऐसे ही शेड्यूल पोस्ट होता है, जैसे अगर इंस्टाग्राम पर आपको मान लो सुबह 8 बजे कोई पोस्ट करनी है, तो आप रात को ही उसे शेड्यूल कर दो, वो अपने आप पोस्ट हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरह से ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद एक चीज होती है रिप्लाई। भैया रिप्लाई क्या है? अगर तुम्हें ये भी बताना पड़ जाए कि रिप्लाई क्या है, तो हो लिया काम है भाई। सारी की सारी लड़ाई ही रिप्लाई की है कि तुम मेरा टाइम पे रिप्लाई नहीं करते हो, पता नहीं कहाँ गायब रहते हो मेरे भाई। रिप्लाई का ही तो सारा फंडा है ना? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, रिप्लाई क्या होता है, अगर किसी ने हमें कोई मैसेज करा, कोई मेल करा, तो उसी व्यक्ति को जवाब देना रिप्लाई करना होता है। नॉर्मल है, ये बातें तो बताने वाली होती ही नहीं है। ठीक है? तो हम कहेंगे जब आपको कोई मेल प्राप्त होता है, तो हम रिप्लाई के जरिए उसका जवाब देते हैं। व्हेन यू रिसीव एनी मेल, वी रिप्लाई टू इट थ्रू रिप्लाई। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पूछने वाली बातें है ही नहीं। अच्छा, फॉरवर्ड क्या चीज होती है भैया? फॉरवर्ड, तो हम कहेंगे कि फॉरवर्ड क्या होता है कि किसी एक जगह से आए हुए मैसेज, फोटो, वीडियो को, है ना? ठीक है? तो किसी एक जगह से आए हुए फोटो, वीडियो वगैरह को, ऑडियो को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे जितनी भी बहनें हैं, जब इनकी नौकरी लग जाएगी, जब ये सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, जब ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, तो इनके इनके पापा कहेंगे कि देखियो ललित ने फोटो भेजी है, तुम्हें फोटो फॉरवर्ड करी है, देख लो ना, समझ में आज ये लड़का बेचारा बेरोजगार था, है ना, किसमें है। ठीक है? तो हम क्या कहेंगे, उनके पास यहीं से आई, उन्होंने वो फोटो उठा करके तुम्हें भेज दी, तो कहीं और से आई हुई फोटो को किसी और को भेजना क्या कहलाता है? फॉरवर्ड। नॉर्मल सी बात है। ठीक है ना? तो एक जगह से आए हुए मेल को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए फॉरवर्ड करते समय मेल को एडिट भी किया जा सकता है। एक ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या फॉरवर्ड करते समय किसी मेल को, है ना, क्या फॉरवर्ड करते समय किसी मेल को एडिट भी किया जा सकता है? तो हाँ, एडिट किया जा सकता है। व इसमें आए अटैचमेंट को जोड़ा व घटाया भी जा सकता है। जी हाँ, इसमें किसी अटैचमेंट को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है? तो हम कहेंगे टू सेंड मेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मेल कैन ऑल्सो बी एडिटेड व्हाइल फॉरवर्डिंग, एंड अटैचमेंट कैन ऑल्सो बी एडिड एंड रिमूव्ड। तो फॉरवर्ड का साइन कैसा होता है? ऐसा वाला आप लोगों ने देखा होगा, और ये हमारा रिप्लाई होता है। ठीक है दोस्त? चलो, क्लियर है मेरे भाई बात फॉरवर्ड तक की? तो एक बार मुझे सभी दोस्त यस और नो करके बता देंगे कि जो भी बातें हमने अभी तक जानी, समझी, परखी, ये सभी आपको समझ में आ गई, यस और नो। ठीक है? कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर रिकॉर्डेड क्लास है। मेरे भाई, अगर रिकॉर्डेड होगी तो एक तो तुम्हें बता दिया जाएगा, धोखे में नहीं रखा जाएगा। दूसरा, अगर है भी,
अगर है भी तो उससे तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम पढ़ने आए हो कि तुम लाइव और रिकॉर्डेड का सर्टिफ़िकेट लेने आए हो? बताओ, ठीक है? बाकी अभी हो रहे हैं 11:29 और आज तारीख है मेरे भाई कितनी? आज तारीख कितनी है दोस्त? 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर 2025 और कुछ बताओ, है ना? तो अगर तुम प्रूफ़ मांगने में लगे रहोगे तो दोस्तों ये चीज़ें तो तुम ले लोगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। एक भाई कमेंट कर रहे हैं, मैं चाहता उस कमेंट को इग्नोर भी कर सकता था, पर फिर भी बता दूँ, क्योंकि हो सकता है और भी लोगों के दिमाग में ये बातें आती हों। होता क्या है, 1000 डेढ़ हज़ार में एक आध के मन में आ जाती है कि सर आप टाइम पास ज़्यादा करते हो। भैया का कमेंट था, आप टाइम पास ज़्यादा करते हो। मेरे दोस्त, जो चीज़ें मैंने तुम्हें इतनी आसानी से समझा दी ना, हँसते-हँसते, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल के साथ, इन चीज़ों को समझने में तुम्हारे तोते उड़ जाते। तो मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें चीज़ों को आसान भाषा में समझा रहा हूँ। कंप्यूटर एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, ऐसे बच्चों को डर लगता है, लेकिन अगर इसी सब्जेक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करके बता दिया जाए, तो फिर तो इससे कोई डरेगा ही नहीं, और वही मैं करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करूँगा। समझ रहे हो, मेरे पास और भी बहुत ज़रूरी काम है। तो इसलिए इस बात को इस तरह से बिल्कुल भी ना लें। मैं एग्ज़ाम्पल इस हिसाब से देता हूँ कि आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद रख सको और भूलना चाहो तब भी ना भूल पाओ। ठीक है मेरे भाई? चलो। है ना? मुझे आपके कमेंट से कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी गलतफ़हमी अपने दिमाग में ना रखें। आपको हँसते-हँसते चीज़ें याद हो जा रही हैं, ये इसी टाइम पास का ही क्या है, नतीजा है मेरे भाई। ठीक है? चलो, अब देखो आपके सामने ये सवाल आपसे कुछ पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूँगा। एक बार जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ से किस प्रकार से सवाल बनते हैं। ठीक है दोस्त? चलो, है ना? तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सीक्रेट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ यूज़र ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। क्या कह रहा है सवाल? 22 नवंबर की पहली शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इनमें से कौन-सा एक सीक्रेट स्ट्रिंग कोड होता है, जो ऑथेंटिकेशन के समय हमारी आईडी को खोलने के लिए काम आता है? डोमेन नेम, पासवर्ड, यूज़र नेम या फिर वेबसाइट? तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? हम कहेंगे कि ये पासवर्ड होगा। ठीक है? अगला सवाल, ईमेल बॉक्स में इनबॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताओ? ईमेल के मेल बॉक्स में इनबॉक्स का क्या काम होता है? तो आप क्या कहेंगे कि दिल्ली पुलिस में ये सवाल पूछा गया था आपसे, हम कहेंगे ईमेल बॉक्स में इनबॉक्स का जो काम है वो ईमेल रिमाइंडर शेड्यूल करना नहीं, ट्रैक करना नहीं, प्राप्त ईमेल को संग्रहित करना। क्या हो जाएगा? प्राप्त ईमेल को संग्रहित करना इसका काम होता है। अगला सवाल, ईमेल क्लाइंट में कौन सा फोल्डर प्राप्त ईमेल को संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बात एक ही है, इनबॉक्स से ही दो सवाल पूछ लिए गए हैं। ठीक है ना? इनबॉक्स से ही 2 सवाल पूछ लिए गए हैं आपके। तो ईमेल क्लाइंट में कौन-सा फ़ोल्डर प्राप्त ईमेल को संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे मेरे भाई, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स फ़ोल्डर प्राप्त हुए मेल को स्टोर करने का काम करता है। अगला सवाल देखेंगे क्या है कि जब हम जीमेल में ईमेल लिखना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से किस विंडो का प्रयोग किया जाता है बताओ? जब हम किसी जीमेल में कोई नया ईमेल लिखना चाहते हैं, तो हम इनमें से कौन से विकल्प का प्रयोग करते हैं? ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल। तो बताएँगे इसका उत्तर क्या होगा? और ये दिल्ली पुलिस में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब हम ईमेल में कोई नया मेल लिखना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त? हम कहेंगे भैया कंपोज़ का प्रयोग कर लीजिए। किसका? कंपोज़। ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन-सा क्षेत्र है जहाँ आउटगोइंग संदेश या ऐसे संदेश जो भेजने की प्रक्रिया में हैं या जो भेजे जाने में विफल रहे हैं, संग्रहित होते हैं? देखो क्या कह रहा है? सवाल को पढ़िएगा, जो बात मैंने आपको पहले लिखाई है कि निम्नलिखित में से वह कौन-सा क्षेत्र है जहाँ आउटगोइंग संदेश या ऐसे संदेश जो भेजने की प्रक्रिया में है या भेजे जाने में विफल रहे हैं, संग्रहित होते हैं। ऐसे मेल जो भेजे जा रहे थे लेकिन भेजे पहुँचे नहीं, ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे भाई? आउटबॉक्स। वो कौन-सा बॉक्स होगा? तो वो मेरे दोस्त आउटबॉक्स होगा, ठीक है? और अगला सवाल देखो। आप जो संदेश लिख रहे हैं, उसे तब तक क्या कहा जाता है, जब तक उसे भेज नहीं देते या ट्रैश में नहीं डाल देते? आप जो मैसेज लिख रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है जब तक आप उसे या तो भेज नहीं देते या फिर ट्रैश में नहीं डाल देते? तो हम क्या कहेंगे? या तो भेज ही दो, भेजा भी नहीं है रुका हुआ और डिलीट भी नहीं करा, तो हम क्या कहेंगे उसे हम क्या कहेंगे बताएँगे? तो आप कहेंगे वो एक ड्राफ्ट मेल है। क्या होगा मेरे दोस्त? तो हम कहेंगे वो ड्राफ्ट मेल हमारा हो जाता है। ठीक है? और अगला सवाल चलो, और बढ़ूँ आगे। निम्नलिखित में से किस फ़ोल्डर में ऐसी अप्रारथित और अनवांछित जंक ईमेल होते हैं, जो प्राप्तकर्ताओं की एक बड़ी सूची को अव्यवस्थित तरीके से थोक में भेजे जाते हैं? बताओ। थोक में भेजे जाते हैं दुनिया भर के, अनलिमिटेड वे में। हम क्या कहेंगे? बता दो मेरे भाई। सर आप कौन से स्टेट से हैं? भाई मैं
यूपी स्टेट है, उत्तर प्रदेश है और शहर है फिरोजाबाद। ठीक है जी। चलो, हमारे शहर के बिना तुम्हारी शादी नहीं होगी, क्योंकि दोस्त हमारे शहर में ही चूड़ियां बनती हैं जो तुम्हारी शादी में तुम्हारी मिसेस के लिए आएंगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, स्पैम फोल्डर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पैम फोल्डर इसका बिल्कुल सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इंग्लिश में है थोड़ा सा। ठीक है, कि व्हेन रिप्लाइंग टू एन ईमेल व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन रिप्लाई एंड रिप्लाई ऑल। अभी मैंने रिप्लाई ऑल आपको पढ़ाया नहीं है, तो अभी मैं सवाल को हटा देता हूँ, दोबारा लेंगे आगे। जब आप किसी ईमेल का उत्तर देते हैं तो इसका क्या मतलब है? जब आप किसी ईमेल का उत्तर देते हैं तो मेरे भाई, आपसे पूछा गया है कि रिप्लाई का क्या मतलब होता है। ईमेल डिलीट कर रहे हैं, आप किसी दूसरे प्राप्तकर्ता को ईमेल भेज रहे हैं, आप उसी प्राप्तकर्ता को एक नए ईमेल भेज रहे हैं, आप वही ईमेल मूल प्रेषक को भेज रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको यहाँ पर साथ के साथ करा दी है। तो एक बार मैं आपसे फिर से कंफर्मेशन चाहूंगा, यस करके मुझे बताएंगे कि क्या यहाँ तक की बातचीत आप सभी को क्लियर है? यस और no? बताएंगे एक बार, यहाँ तक की बातचीत क्लियर है? तो ये हमने जो लेफ्ट साइड में हमें एक लिस्ट दी जाती है, उनके बारे में हमने अच्छे से जान लिया। ठीक है, उनके बारे में हमने क्या कर लिया, अच्छे से जान लिया। अब हम बात करेंगे, जब हम कंपोज पर क्लिक करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, चलो, यस 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 यस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं जी। तो जब आप कंपोज पर क्लिक करते हो मेरे दोस्त, उस पे मेरे भाई, जब आप कंपोज पर क्लिक करते हैं, जब आप कंपोज पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा दृश्य खुल करके आता है। इस दृश्य को थोड़ा बड़ा करके दिखा दें, बिल्कुल। तो आप देखोगे कि एक ये बॉक्स सा बना आता है, जिसमें ऊपर की साइड में कुछ चीजें लिखी होती हैं, जिनमें एक होता है टू, एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी, एक होती है सब्जेक्ट। ये सीसी वो वाली सीसी नहीं है कि सीसी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ती, वो वाली सीसी नहीं है ये। इस सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ये बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है ना, क्या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आप देखेंगे कि टू क्या है भैया। तो सबसे पहले तो ये समझो कि टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट या फिर फ्रॉम, इन 5 चीजों को, ये जो ऊपर वाला हमारा पार्ट होता है, इसे हम, इस ऊपर वाले पार्ट को हम ईमेल हेडर के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, इसे हम ईमेल हेडर के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाता है, बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक ईमेल हेडर है, तो कैसे गए, क्या हुआ, करो। दिल लगेगी है, क्यों? मम्मी से ही अटक जाएगा कभी कभी। कंटिन्यू, देखा आप कमेंट दिखाओ। क्लियर है, अब नहीं रुक रही होगी क्लास, ठीक हो गई भाई। थोड़ी सी दिक्कत आई थी। ठीक है, जब भी हम कोई महान कार्य करने जाते हैं तो दिक्कतें आती ही आती हैं उसमें। तो ये भी हमारे एक महान कार्य का ही हिस्सा है कि आप जिस जर्नी पर हो, अपनी सफलता की जर्नी पर, तो उसमें भाई ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं। ठीक है, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे लड़कर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है ना। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी आर्ट, इसी कला के साथ, हम सभी आर्टिस्ट हैं, तो हम देखेंगे कि ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ईमेल हेडर कह रहे होते हैं। ठीक है दोस्त, चलो, तो ईमेल हेडर में क्या क्या होता है, हम कहेंगे, तो हम कहेंगे ईमेल हेडर में टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, ये चीजें होती है। ठीक है जी। इसके बाद में ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसे हम बॉडी टेक्स्ट कहते हैं। इसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, अपने पूरी मेल को टाइप करते हैं, फिर कुछ नीचे फंक्शन है, इन्हें हम आगे जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सबसे पहले टू का क्या काम है। टू का काम क्या होता है, तो मेरे भाई टू का वही काम होता है कि जब आप, टू का काम वही होता है कि जब आप क्या कर रहे होते हैं, मान लो किसी को आप कोरियर करने जा रहे हो, है ना। जब आप कोई कोरियर करवा रहे हो, तो जिसे आपको भेजना है उसका नाम आप लिखते हो टू। जैसे आप देखोगे कि जब आप लोगों के घर पे दावत, शादी का कार्ड आता है किसी की दावत के लिए, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं टू, जिसके यहाँ भेजना है उसका, और फ्रॉम, है ना। मान लो किसी का हैप्पी बर्थडे है, तो हमने लिख दिया टू।
कि शिवम सर के लिए दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट्स की तरफ से ये गिफ्ट है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो टू क्या होता है, जिसे भेजना है, और फ्रॉम जिसने भेजा है। तो टू में हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति की मेल आईडी लिखते हैं जिसे वो मेल भेजना है, जिसे वो मेल भेजना है। ठीक है, तो इसमें वह ईमेल एड्रेस डाला जाता है जिसे मेल भेजना हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता, है ना, इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। एक बात बताओ, मैं तुमसे कहूं कि लो, ये लो, फोन लो और उसे दे आना। अरे भाई, उसे किसे दे आना, बताओ तो सही, उसका पता तो बताओ। नाम बता दिया कि उन्हें दे आना, लेकिन किन्हें और कहां पर देकर आना, उसका पता भी तो होना चाहिए। तो वो जो पता है हमारा, वो पता ही क्या होता है, ईमेल एड्रेस होता है। जब तुम पता ही नहीं बताओगे तो मिल जाएगा कैसे। इसलिए कोई भी मेल भेजना है, कोई भी मेल अगर मेरे भाई भेजना है आपको, तो उस जो टू वाला फील्ड है इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, in this the email address to which the email mail is to be sent in is entered, it can be left blank। ठीक है, अब देखो यहाँ से किस प्रकार से सवाल पूछा गया है। पहले तो आप देखेंगे, सवाल पूछा गया है, एक नया ईमेल कंपोज करने की प्रक्रिया में, एक नया ईमेल कंपोज करने की प्रक्रिया में प्राथमिक प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस इंटर करने का सामान्य स्थान कौन सा होता है, बताओ। जो इस मेल को प्राप्त करेगा, प्राथमिक जो सबसे पहले इस मेल को प्राप्त करेगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो भैया उसका उसका एड्रेस कहाँ लिखा जाएगा, टू में, सीसीसी में, कहाँ पर, तो हम कहेंगे उसका जो एड्रेस है वो टू फील्ड में लिखा जाता है। जिस व्यक्ति को ये मेल भेजना है, उसका एड्रेस टू फील्ड में लिखा जाता है और उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, इसके बाद एक चीज आती है सीसी। अब ये सीसी क्या है भैया, व्हाट इज सीसी। ठीक है, क्या है मेरे भाई सीसी, तो हम कहेंगे कि सीसी होता है कार्बन कॉपी। सबसे पहली चीज, ये फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है कि ईमेल में आप सीसी से क्या समझते हैं। ईमेल में सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे कि ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। लेकिन ईमेल में ये तो फुल फॉर्म हो गई, इसका काम क्या है ना, इसका मेरे भाई काम क्या है, तो हम कहेंगे कि जैसे मान लो मुझे कोई मेल किसी एक व्यक्ति को भेजना है। ठीक है, मुझे ये मेल किसी एक व्यक्ति को भेजना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मेल उनके साथ साथ कुछ और लोगों को भी जाए, एज अ कार्बन कॉपी के तौर पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन कॉपी पे उन लोगों की मेल को भी लिख देंगे, तो ये मेल में उस व्यक्ति के साथ साथ और लोगों को भी जाएगा, है ना, और लोगों को भी जाएगा, लेकिन उन सबको ये पता भी चलेगा कि ये मेल मेरे साथ साथ इनको 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 भी भेजा गया है। ठीक है, तो जो बात मैंने समझाई वही लिख दी है कि इस ईमेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस सीसी में डाला जाएगा, और उन्हें ये भी दिखेगा कि इस मेल की कॉपी और किस किस को भेजी गई है ना। A copy of this mail will be received by all those whose email address will be entered in CC, and they will also see that the copy of this mail has been sent to whom। और ईमेल में इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो अगर आप ईमेल में कोई सीसी में किसी जोड़ना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस प्लस सी का प्रयोग कर सकते हैं। सर टू में एक से अधिक ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं या नहीं, भाई बिल्कुल डाल सकते हो, कॉमा लगा करके। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे सीसी। सीसी से देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो क्या ये आपको क्लियरली विजिबल है तो ठीक, नहीं तो मैं बड़ा कर देता हूँ। पहला सवाल देखो, जो 22 नवंबर 2023 को पूछा गया था, ईमेल के संदर्भ में सीसी का पूर्ण रूप क्या है, बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, बताएंगे एक बार जल्दी से। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि ईमेल के संदर्भ में सीसी को क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि ईमेल के संदर्भ में सीसी को कार्बन कॉपी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, ईमेल में सीसी फील्ड का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज उद्देश्य, बताओ। देख रहे हो मेरी अंग्रेजी, व्हाट इज द उद्देश्य ऑफ सीसी। सीसी का पर्पस क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ये इंगित करता है कि ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं। प्राप्तकर्ता से पढ़ने पर एनक्लोजमेंट, नॉलेजमेंट, रीड रिसीव अनुरोध करता है, नहीं। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, नहीं। ऐसे अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करता है जिन्हें सूचित रखना चाहिए कि ये मेल उनके साथ साथ उन्हें भी भेजा गया है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी। एक सवाल और देख लो, आखिरी इससे रिलेटेड जो पूछा है, और इन्हें अगर तुम ये सवाल बना पा रहे हो ना पढ़ करके, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। ठीक है, ईमेल में सीसी फील्ड का उद्देश्य क्या होता है, अगेन एक बार सवाल पूछा गया, तो इसका अर्थ क्लोज कैप्शंस और इसका उपयोग ईमेल में उप शीर्षक जोड़ने के लिए किया जाता है, जी नहीं। इसका अर्थ कार्बन कॉपी होता है, इसका उपयोग उन अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है जिन्हें ईमेल के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भैया, सीसी क्या होता है हमें अच्छे से समझ में
आ चुका है। और अब हम बात करेंगे व्हाट इज बीसीसी। अब हम बात करेंगे कि दोस्त बीसीसी क्या होता है। तो आप कहिएगा कि बीसीसी की फुल फॉर्म होगी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके जरिए आप किसी जिस व्यक्ति को मेल भेज रहे हो उसके साथ साथ और लोगों को भी मेल भेजा जाएगा, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि ये मेल मेरे साथ साथ इन इनको भी भेजा गया है ना। उन लोगों को ये पता नहीं चलेगा। तो इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस बीसीसी में डाला जाएगा, पर उन्हें ये नहीं दिखेगा कि यह मेल और किस किस को भेजा गया है। अ कॉपी ऑफ दिस मेल विल बी रिसीव्ड बाय ऑल those whose email address will be entered in BCC, but they will not see that this email has been sent and to whom। और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस प्लस बी होती है। आजकल शॉर्टकट की भी पूछ ली जाती है। तो बस अंतर इतना है। इनकी फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा कि वो मेल आपका भेजा, मतलब भेजा तो जाएगा लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि ये मेल मेरे साथ साथ और किस किस को भेजा गया है। सवाल कैसे पूछा जाता है आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस 2 दिसंबर 2023 को ये सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग तब किया जाता है जब प्रेषक नहीं चाहता कि एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को पता चले कि संदेश किसी और को भी भेजा गया है। मतलब वो नहीं चाहता कि औरों को पता चले कि ये किस किसके द्वारा भेजा गया है। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी। तो हम कहेंगे मेरे भाई कि जो ये आपका बीसीसी वाला फील्ड है इसकी मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। इसकी मदद से बीसीसी वाले फील्ड की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके बाद एक ऑप्शन आप देखो, टू हमने समझ लिया क्या होता है, सीसी हमने समझ लिया, बीसीसी हमने समझ लिया। और एक बात याद रखना चाहो लिख लो कि सीसी बीसीसी फील्ड को खाली खाली छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। दिल्ली पुलिस 2020 में एक सवाल पूछा गया था और उसमें क्या था कि उसमें सीसी को ये मान लिया था कि खाली नहीं छोड़ा जा सकता। फिर वो आंसर गलत था मेरे भाई। और वही सवाल जो हमारी पुरानी वाली कंप्यूटर की बुक थी, शायद आप में से किसी के पास हो, तो उसमें वो दोनों ही मतलब कंफ्यूजन वहां पर आपको रहेगा। कुल मिलाकर के कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। तुम्हें अगर पता चले सीसी बीसीसी तो याद रखना से खाली छोड़ा जा सकता है। ठीक है। वो भर्ती बोर्ड की आंसर की में ये चीज गलत आई थी, फिर उस पर ऑब्जेक्शन डाला गया था तो उसे ठीक कर दिया गया था। ठीक है। हाँ। तो इन्हें खाली छोड़ा जा सकता है। ओके। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है, जब भी देखो हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन लिखने के लिए पहले तो हम टू द दिस ऐसे कर देते हैं। लेकिन उसके बाद में हम उस एप्लीकेशन की विषय वस्तु, वो एप्लीकेशन लिख किस लिए रहे हैं, छुट्टी चाहिए, तनख्वाह बढ़वानी है, कहीं जाना है, क्या करना है। ठीक है। तो हम लिख देते टू द प्रिंसिपल और सब्जेक्ट लिख देते थे इसलिए। तो वही जो सब्जेक्ट है हमारा, वही जो सब्जेक्ट है मेरे भाई, वो क्या होगा, वही चीज ईमेल में आ गई, सेम कॉन्सेप्ट। तो उस ईमेल की जो मेन विषय वस्तु होगी, इसमें भेजे जाने वाले मेल की विषय वस्तु, जो मेन उद्देश्य होगा, मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मेल टू बी सेंड इन इज इंसर्टेड इन इट। इसके अंदर वो मेन उद्देश्य जो पूरे मेल को लिखने का है वो हमारा लिखा जाता है किसमें, सब्जेक्ट में। ठीक है। चल, क्लियर है मेरे भाई बात। लेकिन एक चीज याद रखना, सब्जेक्ट फील्ड को खाली छोड़ा जा सकता है या नहीं। तो दो बातें आती हैं यहाँ पर। क्या, एक तो ये कि सब्जेक्ट फील्ड को खाली छोड़ने पर भी मेल सेंड हो जाता है। सब्जेक्ट फील्ड को खाली छोड़ने पर भी मेल सेंड हो जाएगा, मेल सेंड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हो तो जाता है, लेकिन यह ईमेल के शिष्टाचार में नहीं आता। अब आप कहोगे भैया ये शिष्टाचार कौन सा आचार है, ये क्या है जी शिष्टाचार। तो शिष्टाचार का अर्थ होता है एथिकेट्स। एथिकेट समझते हो। अब ये मत कह देना ना हम शिष्टाचार समझते ना हम एथिकेट समझते। ठीक है। चलो, ठीक है ना। तो देखो मेल चला तो जाएगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। अगर आप किसी ऑफिसर को कोई मेल भेजोगे ऐसा, या किसी बड़ी कंपनी को भेजोगे, तो वो इस मेल को ओपन ही नहीं करेंगे और इस मेल को स्पैम में डाल देंगे, क्योंकि जितने भी ऑफिसर मिल जाते हैं उनमें सब्जेक्ट का लिखा होना जरूरी होता है। इसे आप एक ऐसे उदाहरण से समझ सकते हो मेरे भाई, कि जिस प्रकार से मान लो तुम्हारी नई नई शादी हुई। ठीक है। अब तुम्हें जाना है ससुराल, तो तुम बिना मिठाई का डिब्बा लिए भी जा सकते हो, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है। ये एक अच्छे शिष्टाचार थोड़ी ना माने जाएंगे कि तुम खाली हाथ चले जा रहे हो। चले जाओगे, नो डाउट, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा क्यों चले गए। ऐसे ही अगर बिना सब्जेक्ट लिखे मेल भेज दोगे तो चला जाएगा, वो नहीं कहेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
लेकिन जिसे मेल भेजा है वो सोचेगा कि ये कैसा आदमी है, इसने सब्जेक्ट ही नहीं लिखा। ऐसे ही तुम्हारे ससुराल जन सोचेंगे कि जी कैसे दामाद है भैया है। ठीक है, तो जहाँ तुम्हें 501 का लिफाफा मिलना होगा वहाँ तुम्हें फिर 101 की विदा मिलेगी। ठीक है, चलो। तो ये हमारा क्या है, एक अच्छा एथिकेट शिष्टाचार में नहीं आएगा लेकिन मेल सेंड हो जाता है। और यही सवाल आपसे दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, देख लेते हैं क्या है। तो ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है। ईमेल मैसेज का मुख्य विषय, ईमेल को अधिक रोचक बनाने के लिए स्माइली या इमोजी, प्रेषक का ईमेल एड्रेस या फिर प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस। तो भाई हम इनमें से क्या लिखते हैं, हम कहेंगे हम कहेंगे कि ईमेल को अधिक रोचक बनाने के लिए नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो मेन विषय वस्तु है ये ईमेल मैसेज का मुख्य विषय हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। एक और सवाल इसी के नीचे दिया गया है, ये भी पूछा गया था। तो आप देखो लगभग 10 से 15 सवाल मैंने आज की क्लास में जो कंटेंट पढ़ा है उसी से रिलेटेड जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे वो दिखा दिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड प्राप्तकर्ता को ये दर्शाता है कि संदेश किस बारे में है। तो कौन सा इनमें से दर्शाएगा कि ये संदेश किस लिए भेजा गया है। तो आप कहेंगे कि भैया जो सब्जेक्ट वाला फील्ड है ये हमें बताता है कि ये ईमेल किस पर्पज से भेजा गया है। ठीक है दोस्त, तो बताएंगे एक बार, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो ये जो ऊपर वाले पोर्शन थे, जो ईमेल हेडर वाला पार्ट था, ये हमारा क्लियर हो गया कि टू क्या होता है, सीसी क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और फ्रॉम फ्रॉम बचा है उसे हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके बाद आप देखोगे कि ईमेल में नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ बटन दिए रहते हैं और ये भी कई काम के होते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके आगे की जो बातचीत है मेरे भाई वो कल की क्लास में करेंगे। कब करेंगे, इसके आगे की जो बातचीत है वो हम यहाँ पर कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। बहुत आसान शब्दों में आपने सभी चीज़ों को समझा होगा। और जब ये ईमेल चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर अगर आप लोगों के पास बुक है तो उस बुक से आप क्वेश्चन लगाइएगा, और अगर बुक नहीं है तो आप डालिएगा ईमेल प्रैक्टिस सेट बाय शिवम सर। मेरी एक वीडियो निकल करके आएगी, उस पर लगभग 6 लाख व्यू है। उस एक अकेली वीडियो में हमने पूरे ईमेल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन इसी ईमेल चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।